हेलो चिल्ड्रन, आज बात करने वाले हैं लियोफोबिक सोल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो आज हम बात करने वाले हैं, ब्रेडिग्स आर्क मेथड की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इससे आप मेटेलिक सोल्स बनाते हैं, लाइक गोल्ड के, प्लेटिनम के, सिल्वर के। अगर इनको आपको कोलाइड्स में कन्वर्ट करना है इन मेटल्स को, तो आप ब्रेडिग्स आर्क मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे मेथड्स भी हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेडिग्स आर्क मेथड के बारे में। ब्रेडिग्स आर्क मेथड क्या होता है और ये यूज़ किया जाता है हमेशा लियोफोबिक सोल्स को बनाने में। ठीक है, लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं दे कैन बी ईज़िली प्रिपेयर्ड, है ना, जस्ट बाय शेकिंग, है ना, उनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। लायोफिलिक सोल्स को बनाना इतना आसान है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने स्टार्च पाउडर लिया, पानी मिलाकर उसको जस्ट थोड़ा सा शेक किया तो आपका लायोफिलिक सोल्स, लायोफिलिक कोलाइड्स बन जाते हैं। लेकिन लायोफोबिक सोल्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से यहाँ पर हम कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज़ करते हैं। और ये जो है एक आपका डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम आपको यहाँ पर, जिसको डिस्पर्जन मेथड्स भी कहा जा रहा है। तो ब्रेडिग्स आर्क मेथड उसी का एक पार्ट है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। It is used to form colloidal solution of gold, silver, platinum etc. ओके, मेटेलिक सोल्स बनाने में मोस्टली इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड में करते क्या है वो ज़रा देख लीजिए आप। इस तरह से एक सेटअप तैयार करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर हमने पूरे में आइस भर दी है ना, आइस के पार्टिकल्स हैं, पूरी आइस है यहाँ पर, है ना, पूरी आइस है यहाँ पर। ठीक है, ये दिस इज़ आइस है, यहाँ पर हम आइस रखते हैं। ठीक है, ये आइस है आपकी। इसमें यहाँ पर आप ये डिस्पर्जन मीडियम आपने यूज़ किया है यहाँ पर, डीएम। इसमें दो रॉड्स डालते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, और ये रॉड्स उसी मेटल की आप बनाएंगे जिस मेटल का आपको सोल बनाना है। जैसे सपोज़ आपको गोल्ड का सोल बनाना है, बात समझ रहे हैं, आपको गोल्ड का सोल बनाना है तो आप गोल्ड की ही रॉड यूज़ करेंगे, और इन दोनों को हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इसको मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल से, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, और जब आपने इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखिएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इन रॉड्स में आएगी तो यहाँ पर एक आर्क डेवलप हो जाएगा, है ना, बात समझ रहे हैं। यहाँ पर एक आर्क डेवलप होगा। जब देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये रॉड्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगी। सिंपल सी बात है, बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये रॉड्स जो हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी इस आर्क की वजह से। और मेल्ट होने के साथ साथ वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगी। पहले मेल्ट होंगी, फिर तुरंत क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट होंगी। ये जो आइस है, इसने इस डिस्पर्जन मीडियम को ठंडा रखा हुआ है, ठंडा करके रखा हुआ है। तो जो आपकी वेपर्स हैं, जो मेटल की वेपर्स बनेंगी, वो ऊपर ना जाकर ठंडी हो जाएंगी और इस डिस्पर्जन मीडियम में ही आ जाएंगी। ज़रा ध्यान से समझिएगा, जैसे गोल्ड के पार्टिकल्स वेपराइज होकर ऊपर गए, है ना, वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं गोल्ड के पार्टिकल्स, लेकिन ये कंडेंस हो जाते हैं। किसकी वजह से कंडेंस हो जाते हैं? इस आइस की वजह से ये कंडेंस होकर वापस इसी डिस्पर्जन मीडियम में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि एक बात बताइए कि जब गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं वो अगर डिस्पर्जन मीडियम में आ जाएंगे तो वो दोबारा से साथ में आ जाएंगे,
है ना। अब एक पार्टिकल ऊपर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, मान लीजिए मैं 3 पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, और ये वापस नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, तो ये आपस में मिल नहीं जाएंगे, है ना, दोबारा से मिल जाएंगे। तो कोलॉइड कहाँ बना? कोलॉइड बनाने का मतलब है हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाने हैं, है ना। हमें गोल्ड के पार्टिकल्स को कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज में लाना है। ये पूरी रॉड थी। अब रॉड के पार्टिकल्स बनाने हैं छोटे छोटे, वो भी किस रेंज के? कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज के। इतने छोटे बन जाएं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज के हों। अब अगर ये तीनों नीचे आ जाएंगे और एक साथ मिल जाएंगे तो ये फिर से इकट्ठा हो जाएगा गोल्ड। हम ये नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, इस डिस्पर्जन मीडियम में एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, है ना। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम में एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। बात समझना आप जरा ध्यान से। हमने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट में K+ और OH-, है ना, यहाँ से क्या निकलेगा? K+ और OH- निकलेगा। तो वो क्या करेगा, जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं OH- इसको पूरी तरीके से घेर लेगा, ऐसे कवर कर लेगा। तो जितने भी गोल्ड के पार्टिकल्स कंडेंस होकर नीचे आएंगे, OH- जो है वो इनको ऐसे करके कवर कर लेगा। अब ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया पार्टिकल, ये भी पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ये कभी भी पास में नहीं आएंगे, है ना, एक साथ नहीं मिलेंगे, कोगुलेट होना नहीं चाहेंगे, मिलेंगे ही नहीं, साथ में नहीं आएंगे, है ना, दूर ही दूर रहेंगे पूरे में। इसी तरीके से गोल्ड के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर रहेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? गोल्ड का सोल मिल जाएगा। ज़रा ध्यान से समझिएगा दोबारा से। इलेक्ट्रिसिटी पास की, आर्क प्रोड्यूस हुआ, आर्क की वजह से ये दोबारा से मेल्ट हो गई, रॉड्स वेपर्स में कन्वर्ट हुई, वेपर्स ठंडी हो गई, सॉल्यूशंस में आ गई, सॉल्यूशंस में आने के बाद वेपर्स फिर से एक साथ आना चाह रही थी, हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव चार्ज ने क्या किया? गोल्ड को चारों तरफ से घेर लिया। सभी गोल्ड पार्टिकल्स को, सभी बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल्स होंगे, उन सभी को क्या किया? ऐसे चारों तरफ से घेर लिया। अब ये गोल्ड पार्टिकल्स एक साथ नहीं आएंगे और हमें मिल जाएगा गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसी मेथड को ब्रेडिग्स आर्क मेथड कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।